वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस माँ सरस्वती के सही चरणों में प्रणाम करते हुए शीर्षस्थ मंच पर विराजमान हमारे सबके मार्गदर्शक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, डॉक्टर विनोद तिवारी जी, वरिष्ठ लेखक एवं प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर कौशल पवार जी, डॉक्टर राजेश पासवान जी, बड़े भाई डॉक्टर गुरु प्रकाश जी, इस आयोजन के कर्ता धर्ता अयोध्या के पूर्व सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी, इस संस्थान के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन उनको प्रणाम करता हूँ, आदरणीय राम बहादुर राय जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस मंच का मैं संभवतः सबसे छोटा सबसे अल्पज्ञ व्यक्ति हूँ। मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था। सब मुझसे ज्ञान में और उम्र में सब में शायद मुझसे बड़े हैं तो लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। और उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत कर दी है। जब पहला वक्ता बहुत अच्छी शुरुआत कर दे ना तो उसके बाद के वक्ताओं पर एक दबाव रहता है कि उस पिच को मेंटेन रखना है, आपको उस पिच पर बोलना है। बहुत अच्छी शुरुआत गुरुप्रकाश भैया ने की है। आज जो विमर्श है ना सभी के राम, मैं सोचता हूँ ये विषय क्यों रखा गया, क्यों आज हम सभी के राम पर यह चर्चा करने के लिए हैं। तो राम की यात्रा को आप सब मुझसे विद्वान हैं, हम देखेंगे। तो कबीर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। ये राम दशरथ के बेटे से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राजा राम से भगवान राम बनने की यात्रा है। ये राम का चरित्र हमें बताता है, इसलिए हम राम का यहाँ वंदन अभिनंदन पूजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मित्रों, राम का चरित्र आप देखिए। एक तरफ विश्वामित्र हैं जो महाज्ञानी हैं, जिन्होंने इंद्र के आसन को हिला दिया था। वो राम से मिलने जाते हैं, राम को दशरथ से मांगने जाते हैं। और एक तरफ राम है जो अपनी वन यात्रा में अहिल्या के यहाँ जाते हैं। राम सभी के यहाँ जाते हैं, राम जटायु से मिलने जाते हैं। ये मेरे राम का चरित्र है जो दलितों, वंचितों, पतितों को पावन करने के लिए राम जाते हैं, उनकी कुटिया में जाते हैं, उनके धन्य करते हैं। कौन थी सबरी? रुडयार्ड किपलिंग ने कह दिया ये जंगलों का देश है, ये सांप सपेरों का देश है, इसलिए वाइट मैन बर्डन्स थ्योरी लाए। बोले हमारे ऊपर इसको सभ्य बनाने का दायित्व है। शायद उन्होंने राम का चरित्र नहीं पढ़ा, कृष्ण का चरित्र नहीं पढ़ा, वेद गीता रामायण भागवत नहीं पढ़े, तो वो ऐसी बात नहीं करते। ये सभ्यता का जो ज्ञान राम ने दिया, राम सभी की कुटिया पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन है सभी? भक्तमाल में वर्णन आता है सभी एक भील राजा की पुत्री थी, उसके विवाह का, शायद मुझे सही करेंगे, मैं गलत होऊंगा, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, कि शादी वाले दिन उसने देखा कि मेरे विवाह के लिए अनेकानेक पशुओं की बलि के लिए पशु लाए गए हैं। सभी को दुख होता है कि ऐसा विवाह जिसमें इतने मौन पशुओं की बलि दी जाएगी, उनको मैं कटते, ऐसा विवाह मुझे मंजूर नहीं है। वो चली जाती है, छोड़ जाती है, वो मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाती है। वहाँ चुपके चुपके सेवा करती है। छुप के सेवा दिखाना नहीं है, ऋषि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। और गुरु जब मिलते हैं तो उसे कह के जाते हैं कि इस जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए साक्षात, मैं तुझे आशीर्वाद दे के जाता हूँ कि तेरी कुटिया पर राम आएंगे। और सभी का सब्र देखिए, सभी सब्र से बना है। वो नित्य प्रति रास्ते को झाड़ती है, उनके लिए फूल चुनती है, उनके लिए कंदमूल फल चुनती है कि मेरे गुरु कह के गए हैं कि राम आएंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज उस विश्वास की कमी दिखती है, हम धैर्य खो देते हैं। सभी ने धैर्य नहीं खोया, सभी के घर पर राम आते हैं। सभी के घर जब राम आते हैं तो सभी को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होता है कि मेरे गुरु मतंग ऋषि कहकर गए थे कि एक दिन राम आएंगे। और राम जब आते हैं तो सभी भाव विभल हो जाती है। सभी भाव विभल होकर राम से पूछती है, कई विध स्तुति करूँ तुम्हारी,
अधम जाति में जड़मत भारी। हे प्रभु, मैं तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं? मैं तो अधम जाति से हूं, मैं जड़मती हूं। अपने को ये देखिए, सभी के चरित्र से जीवन में ज्ञान मिलता है। हम सबको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। हम सब सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन सभी कह रही है, और सभी मतंग ऋषि की शिष्या थी, ज्ञानवान थी, लेकिन वो कह रही है कि ही विधि करूं स्तुति तुम्हारी। अधम जाति में जड़मत भारी, अधम ते अधम, अधम अति भारी, तिन्म है मैं अति मंद अगारी। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? कहे रघुपति सोनि बामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। बोले मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो भाव का भूखा हूँ, भगत का भूखा हूँ, भक्ति का भूखा हूँ। हमारे विद्वानों ने ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए। बोले ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सारे मार्ग समान हैं, कोई मार्ग ऊंचा या बड़ा नहीं है। जैसे सभी नदियां समुद्र में जाती हैं, सभी मार्ग ईश्वर तक जाते हैं, लेकिन सभी मार्ग सर्व सुलभ नहीं है। ज्ञान मार्ग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। योग मार्ग के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी, आपको अपने चक्रों को जागृत करना पड़ेगा। कर्म मार्ग के लिए कर्म कांड करने पड़ेंगे, मंत्रों का आह्वान करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा सर्व सुलभ मार्ग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भक्ति की प्रतिमूर्ति सबरी है। जब सबरी बैठती हैं तो राम कहते हैं क्या आपको चाहिए, तो भक्ति का ज्ञान देते हैं। और नवदा भक्ति का यहाँ से सूत्रपात भगवान राम करते हैं। शास्त्रीय विधि में आप अगर नवदा भक्ति पढ़ेंगे, सब विद्वान लोग हैं, तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। लेकिन यहाँ भक्ति को सरल कर रहे हैं मेरे राम, क्योंकि ज्ञान सभी को दे रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, पहली भक्ति संतों का संग होना चाहिए। कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, ये जीवन में बहुत मायने रखता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। बहुत विनम्रता से कहता हूँ, आप मंदिर जाइए, शिवालय जाइए, खूब कर्मकांड करिए, यज्ञ हवन भागवत करिए, लेकिन संतों का संग करिए, जहाँ अच्छे लोग मिल जाएं। जीवन में मुझे मेरे गुरु ने बताया कि 3-4 चीज़ें आपको अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छे माता पिता मिलने चाहिए। अब आप कहेंगे माता पिता तो ईश्वर की देन है, जो मिलते हैं अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी जागरूक माता पिता मिलने चाहिए। दूसरे आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके शिक्षक बहुत अच्छे मिलने चाहिए, जो आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके संरक्षक अगर अच्छे हैं तो आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं। राम को वशिष्ठ मिले, राम को विश्वामित्र मिले तो उनके जीवन को दिशा मिली। अर्जुन को द्रोणाचार्य मिले, शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास मिले तो उनके जीवन को दिशा मिली। चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले तो उनके जीवन को दिशा मिली। तो गुरु बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा, जीवन में आपके मित्र बहुत अच्छे होने चाहिए, संग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे गुण अवगुण दोष मित्र संगति में आते हैं। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। तो संगति अच्छी होनी चाहिए। चौथा, जीवन में आपका जो जीवन साथी है, जिसके साथ आपको जीवन यापन करना है, वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के प्रसंगों में रति होनी चाहिए, उनके प्रसंग सुनने में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा मेरे राम सभी को दे रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति बता रहे हैं गुरु के चरणों में सेवा। जो गुरु है, जो जीवन को दिशा दे रहा है, उसके चरणों का वंदन, उसमें आस्था होनी चाहिए। और वो आस्था कैसी होनी चाहिए? भगति अमान, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान भगवान का भोजन अहंकार है। अहंकार जहाँ आ जाता है वहाँ व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान सभी को बता रहे हैं गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, बिना अभिमान के करनी चाहिए, अपने मान को त्याग कर करनी चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण, मेरे गुणों का गान करना चाहिए, भगवान के भजनों का गान करना चाहिए। और वो कैसा करना चाहिए? कपट तज गान। कपट नहीं रहना चाहिए जीवन में। हमारा कथनी करनी में एकता होनी चाहिए, हमारे जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं जहाँ कपट होता है और हम मन से राम राम कह रहे हैं तो उसका अर्थ नहीं रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं चौथी भगति मम गुणगण, करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुभेद प्रकाशा।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता है। जीवन में हम मंत्र बदल देते हैं, गुरु बदल देते हैं, ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। कोई भी मंत्र का जाप करिए, उसको दृढ़ विश्वास के साथ करिए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां जो भक्ति वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं इंद्रियों का संयम करना चाहिए। और इंद्रियों का संयम कैसे करना चाहिए? शील के सहित करना चाहिए। शील माने चरित्रवान होकर करना चाहिए, विनम्रता से करना चाहिए, विनयशील होकर करना चाहिए, अभिमान रहित होकर करना चाहिए। और सज्जन धर्मा, जो सज्जनों का धर्म है उसका पालन करना चाहिए। सातम सम मोहे मैं जग देखा, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पाप सारे जगत में सिया राम के दर्शन करना चाहिए। ये सातवीं भक्ति वो बता रहे हैं। मोते संत अधिक कवि लेखा, मुझसे भी मेरे संत। भगवान कहते हैं, हमने कहीं भजन सुना कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान से भी अधिक संतों का आश्रय करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी दूसरे के दोषों का अवलोकन नहीं करना चाहिए। दूसरों के दोष देखने से वो अपने अंदर आ जाते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, धर्म के मार्ग पर चलकर जो लाभ होता है उसका अर्जन करना चाहिए, अधर्म से कोई भी अर्जित धन नहीं करना चाहिए। तो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस हिय हृदय न दीना। मेरे भरोसे में भगवान कहते हैं कि छल रहित सरल होना चाहिए। व्यक्ति की सरलता खोती जा रही है साहब, हम दिखावे में पड़ गए हैं। हमारे व्यक्ति को मन वचन कर्म से विनम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए। और सरल भी कैसा होना चाहिए? छलहीन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है, भगवान को निर्मल जन मन चाहिए। और कैसा चाहिए? मम भरोस, मेरे भरोस पर। जो भगवान गीता में भी कृष्ण को कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सबका त्याग करके हे अर्जुन मेरी शरण में आओ। तो वो ऐसा भरोसा होना चाहिए। एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक उसका भरोसा लीजिए, आप दृढ़पूर्वक काम कीजिए, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आज का ये बहुत ही अच्छा सत्य जो है, ये भगवान ने नवदा भक्ति सबरी जी को प्रदान की, सबरी जी के जीवन को धन्य किया। इस प्रकार से भगवान राम जो सभी को ज्ञान देते हैं, वो भक्ति देते हैं, इसलिए भगवान राम हैं। इसलिए भगवान ने सभी को ये ज्ञान दिया। मैं बहुत ही छोटा इस मंच का बालक हूँ, मैंने अल्प बुद्धि से आपके सामने अपना वक्तव्य रखा। तो राम के चरित्र से हमें सीखना है, क्योंकि राम का चरित्र अनुकरणीय है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। राम ने जो किया, जो उन्होंने आचरण किए, उनका आचरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो कहा उसका आचरण करना चाहिए। भगवान ने गीता में कृष्ण ने जो उपदेश दिए उसका आचरण करना चाहिए। और राम का चरित्र अनुकरणीय है। राम की यात्रा जो दशरथ के बेटे से राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम तक की थी, उसको मानकर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयऊ। भगवान कहते हैं सुख में, दुख में, लाभ में, जय में समान रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मैं भगवान श्री राम के श्री चरणों में, माँ सभी के श्री चरणों में, और सभी थी जो झूठे बेर खिला सकती है। क्योंकि इस दुनिया में माँ को अधिकार है केवल। माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को तो पहले खुद चखती है, गर्म तो नहीं है, उंगली डाल के देखती है, अपने जीभ पर डाल के देखती है। तो माँ का दर्जा भगवान ने सभी को दिया है। इसलिए सभी में ये ताकत थी कि वो भगवान को झूठे बेर खिला सकती थी, वो माँ थी। इसलिए वो ताकत पैदा करिए, भगवान से संबंध जोड़िए। जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है तो भक्त और भगवान का अंतर मिट जाता है। आपको जो प्राप्त चाहिए, जिस चीज़ की कामना चाहिए, वो मेरे प्रभु श्री राम देते हैं। मैं भगवान श्री राम के चरणों में, आप सभी के चरणों में, मंच के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।